जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय बालाजी की। आज का वीडियो हिंदी में होने वाला है। आई गॉट फीडबैक फ्रॉम मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स एक्वेंटेंसेस दैट देयर शुड बी अ हिंदी वर्जन एज वेल। तो हिंदी में भी रिकॉर्ड करने का सुझाव आ रहा था, तो आज का वीडियो हिंदी में करना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में करना थोड़ा समय के हिसाब से मुश्किल है। आप समझ सकते हैं कि कॉर्पोरेट में काम भी करना है, इसके लिए समय भी निकालना है, स्वयं की साधना वगैरह भी करनी है। तो जो लोग इंग्लिश में देखना पसंद करते हैं, फॉर दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ टर्न ऑन द सबटाइटल्स और उसको थोड़ा देखें, रेफ़र करें। इफ़ आई फाइंड टाइम आई वुड ऐड ऑन फ्यू थिंग्स इन इंग्लिश ऑल्सो, ट्राई टू डू दैट, बट प्राइमरली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इन हिंदी ओनली। सो एक प्रश्न है जो बार बार मैं देख रहा हूँ, कई लोगों से मुझे भी आता है ये प्रश्न, और कई लोग पूछते हैं। यूट्यूब पर भी मैं देख रहा हूँ, सैकड़ों वीडियो ऐसे हैं जहाँ पर इस बात पर चर्चा हो रही है कि बजरंग बाण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इतने वीडियो हैं और इतने वर्जन हैं कि मैं देख देख करके परेशान हो गया कि ये चल क्या रहा है और लोगों को क्यों भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। अपना वीडियो चलाने के लिए कोई इस तरफ बोल रहा है, कोई उस तरफ बोल रहा है। इसमें लोग भ्रमित हो रहे हैं और लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि किया क्या जाए। तो आज मैं प्रयास करूंगा कि इसके ऊपर अपना विचार रखूं और कोशिश करूं कि लोग एक मत बना सकें और इस बात पर डिसीजन ले सकें कि वेदर दे शुड बी डूइंग बजरंग बाण और नॉट। तो सबसे पहले बजरंग बाण है क्या? इसका नाम ही है बाण। बाण का मतलब तीर। यहाँ पर हनुमान जी को एक तीर की तरह हम समझ रहे हैं, तीर की तरह उनका हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, कंसेप्चुअलाइजेशन कर रहे हैं, और हनुमान जी को ही एक तीर की तरह, अस्त्र की तरह हम इसमें प्रयोग करना चाह रहे हैं। तो एक तो देखिए, हनुमान जी महाराज जैसी शक्ति को अगर आप अस्त्र की तरह यूज करना चाह रहे हैं तो यह किसी नॉर्मल भक्ति के लिए नहीं हो सकता। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करना चाह रहे हैं, उनसे जुड़ना चाह रहे हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो आप अस्त्र शस्त्र का प्रयोग क्यों करेंगे? पहला प्रश्न तो यह है। उसके लिए और बहुत अच्छे अच्छे साधन हैं, दूसरे साधन हैं, आप उनका यूज करिए। बजरंग बाण या किसी और उग्र पाठ को अगर आपको प्रयोग करना है तो परिस्थिति जन्य होना चाहिए, परिस्थिति वैसी होनी चाहिए कि आप बजरंग बाण जैसे उग्र पाठ का या हनुमान जी को आप अस्त्र की तरह यूज करना चाहते हैं। किसके लिए? प्रश्न ये उठना चाहिए मन में कि आप हनुमान जी को अस्त्र की तरह किस लिए यूज करना चाहते हैं। अस्त्र शस्त्र का प्रयोग तब होता है जब आपको किसी को मारना हो, किसी पर आक्रमण करना हो, किसी चीज को नष्ट करना हो। अगर परिस्थिति वैसी नहीं है तो बजरंग बाण का क्या औचित्य है? व्हाट इज द यूज ऑफ बजरंग बाण इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ कंडीशन प्रिवेलिंग? ये प्रश्न आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए। तो पहला उत्तर मेरा यह है कि बजरंग बाण सामान्य भक्ति के लिए नहीं है। किसी विशेष परिस्थिति में अगर आप बजरंग बाण का यूज करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, क्या उचित है क्या नहीं उचित है, उस पर मैं बाद में बोलूँगा। पहला तो सुझाव यही है मेरी तरफ से कि बजरंग बाण सामान्य परिस्थिति में उपयोग नहीं करना चाहिए। ये बाण है, शस्त्र है। आप दिन भर अपनी दैनिक दिनचर्या में भक्ति में शस्त्र नहीं उठाते, हथियार नहीं उठाते। ये शस्त्र है बजरंग बाण। बाण पर ध्यान दीजिए आप। दूसरा प्रश्न ये आता है कि अगर करना भी है, विशेष परिस्थिति भी वैसी उत्पन्न हो गई है, तो बजरंग बाण करे कि न करे। उसमें लोग यह लॉजिक देते हैं कि इसके अंदर राम जी की शपथ है। शपथ तो बिल्कुल है इसके अंदर। राम जी की ही क्या, इसमें राम और सीता दोनों की सब शपथ दी गई है, और 4 बार शपथ है इसके अंदर। अगर आपको शपथ से प्रॉब्लम है तो आप इस पाठ को मत करिए। अगर आपको संदेह हो रहा है, देखिए, कोई भी मंत्र आप जाप करते हैं, कोई भी पाठ आप करते हैं भगवान का, तो वह भगवान स्वरूप ही होता है। अगर आपको भगवान के उस स्वरूप में संदेह है तो मेरा सुझाव यह है कि आगे मत बढ़िए, आगे मत बढ़िए, उस पाठ को मत करिए। संदेह जहां आ गया वहां पर आपका काम पूरा नहीं होगा। संदेह अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं। शपथ इसके अंदर बिल्कुल है। शपथ क्यों है वो भी समझना जरूरी है। ये बजरंग बाण एक साबर पाठ है। साबर तंत्र की एक बिल्कुल अलग पद्धति है, बिल्कुल विस्तृत पद्धति है,
जहाँ पर अलग तरह से भगवान को रिझाने का, उनसे काम करवाने का, उनको मनाने का, उनसे जुड़ने का प्रयास किया जाता है। ये बिल्कुल लोकल लैंग्वेज और साधारण लैंग्वेज में, देहाती में, बंगाली में, असमी में आपको साबर मंत्र भर भर के मिलेंगे, जहाँ पर भगवान को से कनेक्ट करने के लिए आप लोकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और यहाँ भगवान को बिल्कुल अलग ढंग से संबोधित किया जाता है। यहाँ पर हर मंत्र में, हर पाठ में आपको दुहाई भगवान की मिलेगी। भगवान को यहाँ तक ताना दिया जाता है, भगवान को उलाहना दिया जाता है और भगवान को कहा जाता है कि आप मेरा ये काम करो। ये बिल्कुल अलग पद्धति है साबर मंत्रों की, साबर तंत्र की। और तुलसीदास जी भी साबर तंत्र से दूर नहीं रहते थे। बजरंग बाण के बारे में यह भी विचार आता है कि ये लिखा किसने है। ज़्यादातर संत, ज़्यादातर विद्वान यही मानते हैं कि तुलसीदास जी ने लिखा है। और अगर तुलसीदास जी ने लिखा है और साबर पद्धति को चुना है तो तुलसीदास जी कोई खराब चीज़ क्यों लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे वो। तुलसीदास जी के सामने भी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी कि उनको इस तरह से हनुमान जी को पुकारना पड़ा। वैसी परिस्थिति अगर आपके सामने उत्पन्न है तो आप भी कर सकते हैं। शपथ से अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको न करें। परिस्थिति अगर आपकी विकट है तो बजरंग बाण तक ही आप क्यों रुक जाते हैं। ज़्यादातर लोग 2-3 चीज़ें ही जानते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, रामचरितमानस। क्या इसके आगे दुनिया नहीं है? क्या हनुमान जी की साधना वहीं तक सीमित है? विशेष परिस्थिति हो तो आपके पास बजरंग बाण से बहुत ज़्यादा तीव्र, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाले पाठ हैं, स्तुति है, मंत्र हैं। आप क्या उनकी तरफ नहीं जा सकते? कोई उसके बारे में बात क्यों नहीं करता? बस हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, उसी के बीच में हम घूमते रहते हैं। तीनों बहुत अद्भुत हैं, मगर इसके आगे भी दुनिया है। कुएं के मेंढक की तरह आगे बाहर नहीं देखना और अपने आप को उस दुनिया में ही बांध करके रख लेना उचित नहीं है। विशेष परिस्थिति है तो उस विशेष परिस्थिति के लिए, अलग अलग परिस्थिति के लिए अलग अलग तरह के पाठ, अलग अलग तरह के तांत्रिक उपाय या फिर वैदिक उपाय उपलब्ध हैं। आप उनके बारे में जानें, किसी से पूछें, या जो एक्सपर्ट चैनल्स पर बैठ करके केवल बजरंग बाण के बारे में 10-10, 20-20, 100-100 वीडियो बना रहे हैं, वो आगे क्यों नहीं बात करते। कई ऐसे पाठ हैं जो बजरंग बाण से कहीं ज़्यादा तीव्र हैं और उसमें कहीं राम जी की, सीता जी की शपथ नहीं है। क्या उनको नहीं किया जा सकता? उसके बारे में कोई बात नहीं करता। मैं आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जो काफ़ी तीव्र हैं बजरंग बाण की तुलना में। बजरंग बाण काफ़ी तीव्र है, मैं इसको छोटा करके नहीं आंक रहा, मगर यह भी हनुमान जी की स्तुति है और वो भी हनुमान जी की स्तुति है। किसी में तीव्रता कम है, किसी में तीव्रता ज़्यादा है। कोई भक्ति के लिए है, कोई मुक्ति के लिए है, कोई विशेष काम को करवाने के लिए है, कोई विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए है, कोई भूत प्रेत के निवारण के लिए है, कोई ग्रह के निवारण के लिए है। अलग अलग परिस्थिति के लिए अलग अलग पाठ हैं, या किसी एक पाठ में इन सब परिस्थितियों का निवारण भी है और वो काफ़ी तीव्र हैं। बजरंग बाण से बाहर निकलिए। अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल बिना संदेह के इसको कर सकते हैं, कोई इसमें नुकसान नहीं है। शपथ वो देता है जो भगवान से जुड़ा होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपका एक मित्र है, मित्र को हम कई बार अपशब्द के साथ भी संबोधन कर देते हैं, यार भी बोल देते हैं मित्र को, और कैजुअली उसको एड्रेस करते हैं। मित्र क्या बुरा मानता है? प्रश्न ये है कि आपका हनुमान जी के साथ संबंध कैसा है? क्या मित्र जैसा संबंध आपने बना करके रखा है? अगर बनाया है तो सोचिए, शपथ देने में, दुहाई देने में मेरे हिसाब से कोई वैसा नुकसान नहीं है। अगर विशेष परिस्थिति हो, आपके ऊपर कोई विशेष विपत्ति आ जाए और आप अपने मित्र को फ़ोन करें और उसको अपशब्द के साथ एड्रेस करें या उसको कैजुअली एड्रेस करके बोले ये तू जल्दी आ मेरे पास, तो वो क्या आपके शब्दों पर ध्यान देगा या आपकी परिस्थिति पर ध्यान देगा? इस बात पर सोचिए। और अगर फिर भी आपको संदेह है कि शपथ नहीं देनी है हनुमान जी महाराज को, तो बजरंग बाण का पाठ मत करिए, आगे बढ़ जाइए। और बहुत अच्छे अच्छे पाठ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक पाठ है बजरंग महाबली बजरंग बली का, विशेष परिस्थिति में किया जाता है, काफ़ी तीव्र है और इसमें कहीं राम जी की शपथ नहीं है। मैं कुछ लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप देखिए उसको। प्रकट विक्रम वीर दैत्य दानव यक्ष राक्षस ग्रह बंधनाय भूत ग्रह प्रेत ग्रह पिशाच ग्रह शाकनी ग्रह डाकनी ग्रह काकनी ग्रह कामनी ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह चोर ग्रह बंधनाय।
एहि एहि आगच्छ आगच्छ आवेशय आवेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यम कथय कथय व्याघ्रमुखम बंधय बंधय सर्पमुखम बंधय बंधय राजमुखम बंधय बंधय सभामुखम बंधय बंधय शत्रुमुखम बंधय बंधय सर्वमुखम बंधय बंधय लंका प्रासाद भंजन सर्वजनम एवं वशमानय वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वानाकर्षय आकर्षय शत्रुन मर्दय मर्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे 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 श्री रामचंद्राज्ञा प्रज्ञा मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रुन भस्मी कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः फट विचित्र वीर हनुमते मम सर्व शत्रुन भस्मी कुरु कुरु हन हन हुम फट स्वाहा। देखिए, गेटिंग गूज बम्स, मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस पाठ को करने से। इस पाठ में कहीं राम जी को शपथ, हनुमान जी को राम जी की शपथ नहीं दी गई है। उनसे कहा गया है कि श्री रामचंद्राज्ञा, रामचंद्र जी की आज्ञा से आप कृपया मेरा ये काम करिए। इसमें बीज मंत्र भी है, इसमें सब चीजों का निवारण है। इसके अंदर ग्रह बंधन, भूत प्रेत डाकनी शाकनी, हर प्रकार की लोअर एंटिटीज को बांधने का इसमें हनुमान जी से प्रार्थना की गई है। सब प्रकार के बंधन, सब प्रकार के ग्रह। इसके साथ इसमें यह भी है कि आप मेरे हृदय में आकर के विराजिए। स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर, हनुमान जी से विनती भी है कि आप मेरे हृदय में आकर के विराजिए। जैसे बीज उगता है वैसे आप मेरे हृदय में भाव के रूप में उपजिए। व्याघ्र मुखम बंधय बंधय सर्वमुखम बंधय बंधय, मेरे जितने शत्रु हैं, जितने बैरी हैं, उन सबका मुख बांध दीजिए, सभा का मुख बांध दीजिए। मेरे सामने कोई बोलने की हिम्मत ना करे, ऐसा करिए। मगर भाव यह है कि जो मेरा बुरा चाहता है, जिनके मन में बुरा विचार है, मैं अगर बुरा चाहता हूं तो ऐसा कोई पाठ काम नहीं करेगा। किसी का नुकसान बजरंगबली करने वाले नहीं है, उल्टा आपसे रुष्ट हो जाएंगे, आपसे विमुख हो जाएंगे बजरंगबली। लेकिन परिस्थिति ऐसी है जहां आप सही हैं, सामने वाला गलत है, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, वहां पर अगर आप इस तरह का उग्र पाठ करते हैं तो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाला है और काफी असरकारक है। बजरंग बाण से आगे बढ़िए, तुलना करके देखिए। वैसे पाठ की तुलना नहीं करनी चाहिए, मगर परिस्थिति अगर ऐसी विकट आ गई है तो आप ज्यादा तीव्रता वाला पाठ आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। शत्रु को मारे मारे चूर्ण चूर्ण मर्दय मर्दय, शत्रु को मार डालिए, चूर्ण कर दीजिए, मसल दीजिए उनको, शत्रुओं को। हनुमान जी महाराज, आपके भक्त पर ऐसी विपत्ति आई है, आप मेरी विनती सुनिए और शत्रु का संहार कर दीजिए। शत्रु आपके मन में बैठा विचार भी हो सकता है, आपकी बुरी आदतें हो सकती है, आपका बुरा विचार हो सकता है। डिपेंड करता है आपका भाव कैसा है, किस चीज के लिए आप हनुमान जी को पुकार रहे हैं। अगर आपका भाव सही है, ऑब्जेक्टिव सही है, तो हनुमान जी महाराज जरूर आपका काम करेंगे। ये मेरा सुझाव है। बजरंग बाण से भी आगे दुनिया है, ये आप देखने का प्रयास करिए। अच्छा, एक और प्रश्न जो मेरे सामने रखा गया वो यह था कि बजरंग बाण तो एक तांत्रिक पाठ है, उसके अंदर बीज मंत्रों का उपयोग किया गया है। हाँ, बीज मंत्रों का उपयोग उसके अंदर है। ओम हम ओम हम हाँ कदेत कभी चंचल, हम है, हंग हंग है। तो इसमें क्या बुरा है? बीज मंत्र क्या बुरी चीज है? बीज मंत्र क्या राक्षसों ने उपजाया है, राक्षसों ने दिया है? बीज मंत्र भगवान का दिया हुआ है, भगवान की उपासना में यूज होता है, तो इसमें नुकसान क्या है, इसमें बुरा क्या है? जबरदस्ती का डर बना करके रखा है हम लोगों ने कि तंत्र गलत है। तंत्र गलत नहीं है। एक बात आप मेरी समझिए कि आपको अगर मुंबई से दिल्ली जाना हो, आपके पास कई रास्ते हैं। आप पैदल जा सकते हैं, आप गाड़ी से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, फ्लाइट से जा सकते हैं। अगर कोई यह चाहता है कि वो पैदल ही जाए और 2 महीने में 1 महीने में पहुंचे, तो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता, ये उसकी चॉइस है। तंत्र क्या है? तंत्र गाड़ी है, तंत्र ट्रेन है, तंत्र फ्लाइट है, इंटेंसिटी के हिसाब से। अगर आप तंत्र को यूज करना चाहते हैं गाड़ी की तरह तो आप थोड़ी जल्दी पहुंचेंगे, ट्रेन की तरह थोड़ी और जल्दी पहुंचेंगे, फ्लाइट की तरह तो और भी ज्यादा जल्दी पहुंचेंगे। अब आज के युग में अगर कोई पैदल चलना चाहे, दिल्ली से बंबई, दिल्ली से चेन्नई अगर पैदल जाना चाहे और तंत्र को बुरा बोलता रहे, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। मन में डर ये है कि भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट तो पैदल चलते चलते भी हो सकता है, तो क्या कोई गाड़ी में बैठता नहीं? क्या कोई ट्रेन में बैठता नहीं? क्या कोई फ्लाइट में बैठता नहीं? आप 2 महीने तक पैदल यात्रा करते रहिए दिल्ली से मुंबई पहुंचने में।
ये वही फर्क है। आप हनुमान चालीसा को सिंपली करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन भर हनुमान चालीसा एक एक दो दो पाठ करते आ रहे हैं, कोई अनुभव आज तक नहीं हुआ। आप देखिए अपने चारों तरफ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो पैदल चल रहे हैं। 1000-2000 साल में पहुंच जाएंगे। गाड़ी नहीं लेनी, ट्रेन नहीं लेनी, फ्लाइट नहीं ले ली, क्योंकि तंत्र है, तंत्र तो खराब है, उसमें हंग है, उसके अंदर फ्रॉन्ग है। तो क्या हो गया? ये तो आपके लिए वाहन की तरह काम कर रहा है, टूल्स की तरह काम कर रहा है। यूज करिए ना। टूल्स नहीं यूज करते क्या? सब्जी काटने में टूल्स यूज नहीं करते, चाकू यूज नहीं करते क्या? वो खराब है? चाकू से किसी को मारा भी जा सकता है। तो हाथ से काटिए सब्जी, हाथ से तोड़िए सब्जी को। कौन से युग में हम जी रहे हैं? तंत्र बहुत पुराना है, 1500 साल पुराना है। उस समय भगवान शिव ने इसको हमको दिया हमारी भलाई के लिए, कलयुग में हमारे उपकार के लिए, हमारे उद्धार के लिए। इसको हम जादू टोना ब्लैक मैजिक मान करके जबरदस्ती बिल्कुल अनावश्यक रूप से भ्रमित हो रहे हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तंत्र बहुत अच्छी चीज़ है और तंत्र से आप कुछ चीज़ों को या सभी चीज़ों को बहुत जल्दी और बहुत असरकारक तरह से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, तंत्र का नुकसान। तंत्र में कोई नुकसान नहीं। मुझे आप एक कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसने हंग 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 का उच्चारण किया हो और उसका नुकसान हो गया हो। यह मंत्र है, भगवान का स्वरूप है। नाम जप से कभी किसी का नुकसान हुआ है क्या? यह भी एक तरह का नाम जप है, यह भी एक तरह का मंत्र है। नाम भी तो मंत्र है ना। राम क्या कोई मंत्र नहीं है? राम स्वयं एक मंत्र है, हंग भी मंत्र है, हनुमान भी मंत्र है, सारे भगवान का नाम एक मंत्र है। तो मंत्र से कभी किसी का नुकसान नहीं हो सकता, तंत्र से कभी किसी का नुकसान नहीं हो सकता। और जिस चीज से लोगों का नुकसान हो रहा है या हो सकता है वह तंत्र नहीं है, वह टोना है, वह टोटका है, वह झाड़ फूंक है, ओझागिरी है। उसके फेर में मत पड़िए, तंत्र को उससे मत जोड़िए। तंत्र का अपमान होता है तो भगवान का अपमान होता है। हंग हंग हाँक देत कपि चंचल, तो क्या हो गया उसके अंदर? एक तरह का ऑटोमेशन है, इफेक्ट इंक्रीज करता है, हनुमान जी को ज़्यादा प्रेरित करता है, हनुमान जी तक हमारी बात को ज़्यादा जल्दी पहुंचाता है। तो बुरा हो गया वो चीज़। किसका नुकसान हुआ है बीज मंत्रों से? आज तक मुझे बताइए। ये धारणा कहाँ से आती है कि शपथ नहीं लेनी है, हनुमान जी को शपथ देनी नहीं है, इसके अंदर बीज मंत्र हैं तो मत करिए। या तो जान लीजिए इसके बारे में अच्छे से, अगर आपको करना ही है तो, और मन से संदेह को निकाल दीजिए। संदेह के साथ पाठ करेंगे कभी सफल नहीं होगा। और अगर आपको नहीं करना है तो आगे बढ़ जाइए, दूसरा पाठ देखिए। हनुमान जी के हजारों पाठ हैं, हजारों स्तोत्र हैं, हजारों स्तुतियां हैं। और एक जो मैंने उदाहरण दिया है यह तो मध्यम मध्यम है, इसके ऊपर और भी तीव्रतम पाठ हैं। ऐसी ऐसी तीव्रता है कि आप एक पाठ करेंगे पसीने छूट जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, माहौल बदल जाएगा। ऐसा ऐसा तीव्र पाठ हनुमान जी महाराज का है। और उसमें शपथ भी शायद नहीं है, शपथ देने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर आप दे भी रहे हैं हनुमान जी को अपना मित्र मान करके और परिस्थिति के वशीभूत हो करके, तो कोई नुकसान नहीं है। हनुमान जी ने भी शपथ दी है, हनुमान जी ने शपथ ली है, रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। शपथ लेकर कहता हूं कि मैं राम जी का दूत हूं। शपथ कोई बुरी चीज नहीं है अगर इंटेंशन सही हो तो। बजरंग बाण तुलसीदास जी ने लिखा है, हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी। अच्छा, तुलसीदास जी भी विशेष परिस्थिति में हनुमान जी को अलग ढंग से पुकारा करते थे। बजरंग बाण भी वैसी ही एक परिस्थिति में लिखा गया होगा, हनुमान चालीसा भी वैसी ही एक विकट परिस्थिति में तुलसीदास जी ने लिखी है, मगर इंटेंसिटी उतनी नहीं रखी उसकी। अच्छा, विनय पत्रिका के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो पढ़ें उसके बारे में। तुलसीदास जी की एक कृति है, बहुत ही सौम्य, बहुत ही भक्तिपूर्ण कृति है। उसके अंदर एक स्तुति आती है जहां पर तुलसीदास जी बहुत ही अलग ढंग से हनुमान जी महाराज से संबोधित हो रहे हैं या उनको संबोधित कर रहे हैं। कोई विकट परिस्थिति उनके सामने थी, किसी और समय उसकी बात करेंगे। और हनुमान जी महाराज को पुकारते पुकारते वो थक गए, परेशान हो गए, हनुमान जी सुन नहीं रहे थे। तो उन्होंने किस ढंग से पुकारा है, ऐसे तो नहीं बूझिए हनुमान हठीले, हे हनुमान हठीले ऐसे नहीं समझोगे, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बात। साहेब को न राम सो, तो से न उसीले। राम जी जैसा कोई साहेब नहीं है, कोई सरकार नहीं है, और आप जैसा कोई भक्त नहीं है। आप मेरी विनती क्यों नहीं सुन रहे हैं? आगे अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से तुलसीदास जी ने हनुमान जी को कहा है कि क्या हो गया हनुमान जी, लगता है कलयुग ने तुम्हारे सारे गुणों को कील दिया है क्या? हनुमान जी महाराज मेरा काम क्यों नहीं कर रहे, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे?
कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ा है क्या? कलयुग क्या है आपके सामने? ऐसा संबोधन है उसके अंदर। आपके देखते देखते एक सिंह को मेंढक का बच्चा लील जा रहा है। आपका भक्त एक सिंह के समान है और कलयुग मेढक के समान है, वो उसको लील जा रहा है, उसको परेशान कर रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लगता है कलयुग का प्रभाव आप पर पड़ा है, आपके गुणों को कील दिया है कलयुग ने। ये तुलसीदास जी का संबोधन है हनुमान जी महाराज के लिए, गलत है। हनुमान जी महाराज नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, तुलसीदास जी का अहित कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुलसीदास जी का भाव हनुमान जी महाराज के प्रति ऐसा था कि वो इस तरह की शैली यूज कर सकते थे हनुमान जी महाराज के लिए। रावण के सारे बंधन ढीले हो गए आपकी हाँक सुन करके हनुमान जी महाराज। मगर अब क्या हो गया है? क्या आपको गर्व हो गया है? क्या घमंड हो गया है कि आप मेरा काम नहीं कर रहे हैं? ये तुलसीदास जी के कथन है हनुमान जी महाराज के लिए, गलत है। लोगों के मन में बस यही है कि बजरंग बाण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सैकड़ों वीडियो, सैकड़ों विचार। अच्छा, बड़े बड़े संतों ने कहा है कि करना चाहिए और बहुत ही बड़े बड़े संतों ने और विद्वानों ने कहा है कि नहीं करना चाहिए। अब एक आम आदमी क्या करे? दोनों ही तरफ धुरंधर भरे हुए हैं जिन्होंने कहा है ज्ञान के मामले में। ये आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका विचार क्या है। संदेह है तो मत करिए या संदेह को दूर कर लीजिए और ऑटोमेशन से, इन्हांसमेंट से दूर मत भागिए, तंत्र से दूर मत भागिए। विशेष परिस्थिति है और अब फिर भी बजरंग बाण करने का मन नहीं है क्योंकि शपथ है, तो आप किसी और पाठ को कर लीजिए। किसी भी विद्वान से पूछेंगे आपको सैकड़ों ऐसे पाठ हैं, स्तोत्र हैं, स्तुतियां हैं, पद्धतियां हैं हनुमान जी महाराज की जिनकी इंटेंसिटी आप सोच भी नहीं सकते, जो ऐसी परिस्थिति को इस तरह से हल कर देंगे कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। आगे तो बढ़िए, जानिए तो सही। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड बहुत सुंदर है, बहुत इफेक्टिव है, मगर इसके आगे भी दुनिया है और सब हनुमान जी महाराज के ही पाठ हैं, तो सबके लिए बराबर सम्मान है। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग चुनाव किया जा सकता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। इस तर्क को यहाँ पर ख़त्म किया जाए। बजरंग बाण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मन है करिए, नहीं मन है मत करिए। कई और पाठ हैं, उनके बारे में कम से कम जान तो लीजिए आप। हनुमान चालीसा की भी मैंने पद्धति बताई थी जहाँ पर हनुमान चालीसा को आप ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, बजरंग बाण को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, सुंदरकांड को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। संपुटित सुंदरकांड, संपुटित हनुमान चालीसा तो बहुत लोग करते हैं। वो भी वही हो गया ना कि पैदल चलना और साइकिल पर चलना। बुरा है क्या साइकिल पर चलना? संपुट लगा रहे हैं ना आप वहां पर, तो बीज मंत्र लगाने में क्या प्रॉब्लम है? बीज मंत्र से नुकसान होता है? किसने कहा ऐसा? मैं करता हूं ना 1 घंटे हंग 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 हुंग 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 हुंग, क्या नुकसान होगा? भगवान का नाम ले रहा हूं, मन से ले रहा हूं। कोई अपशब्द कहा है, कोई गलत चीज कहा है? ये बीज मंत्र जो है भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही हम नाम ले रहे हैं। तंत्र से मत भागिए। और अगर आपको बजरंग बाण करना है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के करिए, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि परिस्थिति के हिसाब से करिए। अगर आपको केवल भक्ति करनी है, बिल्कुल सौम्य भाव में भक्ति करनी है, तो बजरंग बाण नहीं है, क्योंकि यह बाण है। बाण का प्रयोग सामान्य परिस्थिति में नहीं किया जाता। विशेष परिस्थिति आ गई है, बजरंग बाण का यूज करना है तो आप कर सकते हैं। शपथ नहीं दिलानी है, किसी और पाठ का आप प्रयोग करिए। बहुत सारे प्रयोग हनुमान जी महाराज के हैं और आपको सफलता मिलेगी। इस तर्क से, इस विवाद से बाहर आ जाएं और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड के बाहर भी थोड़ा एक्सप्लोर करें, थोड़ा देखें हनुमान साधना कैसी है, कितनी विस्तृत है। इससे लाभ ही होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। आशा करता हूँ इससे थोड़ा प्रकाश पड़ा होगा इस सब्जेक्ट पर और हम शायद आगे इस तर्क को और आगे न बढ़ाएं और हनुमान जी महाराज की साधना में समय लगाएं, उनकी उपासना में समय लगाएं। बजरंग बाण नहीं पसंद है, कुछ और कर लें आप, लेकिन उपासना हनुमान जी महाराज की करें। कोई आपका सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो बिल्कुल मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। और अगर कंटेंट पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर दें। इससे उत्साह बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। ओम हं हनुमते नमः। सीताराम, सीताराम, सीताराम।